स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। कबीरदास और रैदास पर यह क्लास आधारित है। आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा में कबीरदास और रैदास का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं से, इनके जन्म क्रम पे, इनके ऊपर कही गई आलोचकों की पंक्तियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये क्लास स्पेशल क्लास है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। शुरुआत करते हैं कबीरदास से। कबीर ने सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से शिक्षा प्राप्त की। तो जब भी ऑप्शन में पूछे कि किससे शिक्षा प्राप्त की, तो सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से। कबीर को राम नाम की दीक्षा किससे मिली? रामानंद जी से। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने बताया, इन्होंने राम के साकार रूप के बजाय निर्गुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया है। सगुण भक्त कवियों ने राम के सगुण रूप को लिया और इन्होंने निर्गुण रूप को अपनाया, लेकिन नाम राम ही रखा। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कबीरदास जी के बारे में, ये जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। अब देखिए, कबीर के बारे में कहा जाता है कि समाज सुधारक हैं, पाखंड का खंडन करने वाले हैं, लेकिन जब उसे दर्शन के स्तर पर देखेंगे तो शुक्ल जी ने जो कहा कि भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, इतने सारे सिद्धांतों का मेल करके अपने वैचारिकी निर्मित की थी। उनके पूरे काव्य में यही दिखाई पड़ता है। तो शुक्ल जी का ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इनकी भाषा के बारे में। इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पंचमेल खिचड़ी और भाषा की सदुक्कड़ी और राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली आदि, ये सारी बातें इनकी भाषा में कही जाती है। ठीक है, तो सदुक्कड़ी भाषा इनकी है, ये ध्यान रखना है आपको। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। तो परीक्षाओं में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बीजक का संग्रह किसने किया, या धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया। तो इसे उस तरह से आप तैयार रखिएगा। कबीर की वाणी के संग्रह बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। इसे ध्यान रखिएगा, ये बीजक के 3 भाग हैं। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर की सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत संबंधी दोहे साखी में संकलित हैं। यानी कबीर की जो सांप्रदायिक, उनकी जो संप्रदाय विशेष की जो शिक्षाएं थी और उनके सिद्धांत थे, ये सभी दोहे साखी में संकलित हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी इसी बहाने आप याद रखिएगा। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। गहना एक कनक ते गहना, इन महभाव न दूजा। नैया बिच नदिया डूबत जाए। देखिए, ये उलटवासी है कि नैया बिच नदिया डूबत, नाव में नदी तो डूब नहीं सकती, बल्कि नदी में नाव डूबती है, लेकिन यहाँ उलटवासी का प्रयोग उन्होंने किया है। मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। ये सारी जो पंक्तियाँ हैं वो कबीरदास जी की हैं, तो आपको इन पंक्तियों को भी ध्यान रखना है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके 11 नवंबर को यह आदेश दिया है कि वो सहायक आचार्य की परीक्षा यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, प्रवक्ता और टीजीटी वगैरह शिक्षक के जो पदों की चयन प्रक्रिया है, उसके लिए जो परीक्षा है वो दिसंबर में आयोजित की जानी है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय माह में
द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। यानी उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जल्द ही आयोजित होने वाली है। समस्त जिलाधिकारियों को सेंटर बनाने के लिए जो है परीक्षा केंद्र प्रस्तावित करने के लिए पूरा प्रारूप दे दिया गया है। जल्द ही इस पर आगे कार्यवाही होगी और परीक्षाएं जल्द होने की संभावना है इस पत्र के आधार पर। तो आप इसकी तैयारी शुरू करें और कमर कस लें। आपको हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स हमारा उपलब्ध है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर नोट्स हैं, 35 महत्वपूर्ण लेखकों पर आधारित नोट्स हैं, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और प्रैक्टिस सेट भी है इस पर। तो आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। निर्गुण धारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि के रूप में संत रैदास या रविदास का नाम आता है। आपको इन्हें ध्यान रखना है। इनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ। ठीक, रामानंद जी के 12 शिष्यों के जो नाम प्रसिद्ध हैं उसमें रैदास जी का भी नाम आता है। रैदास जी का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया हुआ है, इसे ध्यान रखना है आपको। साधु संप्रदाय की स्थापना सन 1543 ईस्वी में करने वाले वीरभान रैदास की शिष्य परंपरा में आते हैं, इसलिए यह संप्रदाय रैदास जी की परंपरा में माना जाता है। तो साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास जी की शिष्य परंपरा में आने वाले वीरभान ने। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रैदासी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। रैदास जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, इसे ध्यान रखिएगा। इनका कोई ग्रंथ नहीं है। उनकी वाणी संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आदि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके पद आए हैं? तो रैदास के। कितने पद आए हैं? 40। इसे ध्यान रखना है। रैदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है जो प्रसिद्ध है, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। रैदास जी की पंक्ति है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहु बनारसी आस पासा। ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। तो ये दो पंक्तियां भी ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके संकलित हैं, इसे भी ध्यान रखना है। इसके साथ इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, संत वाणी सीरीज में संग्रहित है इनकी वाणियाँ, इसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा रैदास के बारे में महत्वपूर्ण बातें और कबीरदास के बारे में। उम्मीद है आपके लिए निर्गुण धारा के प्रमुख कवियों को समझने के क्रम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे हम सगुण भक्ति धारा के बारे में अपनी अगली क्लास में जानेंगे और उसमें भी महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं उन पे जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय पर सभी सूचनाएँ, सभी क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार। आपको हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स हमारा उपलब्ध है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर नोट्स हैं, 35 महत्वपूर्ण लेखकों पर आधारित नोट्स हैं, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और प्रैक्टिस सेट भी है इस पर। तो आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा।